नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942 आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, तदनुसार मंगलवार 3 नवंबर 2020। हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, एक कड़वा सच। बेटी बीमार हो तो बहुत बड़ा दुख होता है, लेकिन बहू बीमार हो तो ड्रामा लगता है। सूफी गायक और गायकी के क्षेत्र में सियासत में आई भाजपा के सांसद हंसराज हंस का कहना है कि लव जिहाद के नाम पर भोली भाली लड़कियों का शोषण करना, धर्म परिवर्तन कराना बेहद ही घिनौनी और गिरी हुई हरकत है। इस तरह के तत्वों के विरुद्ध कड़ा एक्शन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कड़े कानून बनाने के फैसले का वे स्वागत करते हैं। इस पर सभी राज्यों को विचार करना चाहिए। लव, प्रेम, प्यार एक पवित्र शब्द है, इसमें जिहाद कहां से आ गया। दिल्ली में प्रदूषण के मामले में भी उन्होंने दिल्ली के सीएम को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें पंजाब हरियाणा को कोसना छोड़कर इसका समाधान सोचना चाहिए। हरियाणा सचिवालय में मीडिया से विशेष बातचीत के दौरान हंसराज हंस ने कहा कि दिल्ली सीएम द्वारा प्रदूषण को लेकर हरियाणा व पंजाब को कोसना एकदम सियासी ड्रामा है। हरियाणा सरकार ने राज्य के महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों को आगामी 16 नवंबर 2020 से खोलने का निर्णय लिया है, जबकि ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। हरियाणा के उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की जरूरतों को देखते हुए राज्य सरकार ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यानी SOP के दिशा निर्देशानुसार 16 नवंबर 2020 से सरकारी एडेड व स्वयं पोषित महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों को खोलने का निर्णय लिया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग लगातार दूसरे दिन EBPGC के विभिन्न पदों के फाइनल रिजल्ट जारी किए हैं। इसके साथ ही ग्रुप D भर्ती की तीसरी वेटिंग लिस्ट भी जारी की गई है। HSSC द्वारा सोमवार को EBPGC के पदों पर कृषि विभाग के कृषि निरीक्षक, हैफेड के फील्ड इंस्पेक्टर, हुड्डा के JE सिविल और JE इलेक्ट्रिकल के पदों के फाइनल रिजल्ट जारी किए हैं। बता दें कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने रविवार को एक साथ 5 भर्तियों का अंतिम परिणाम जारी किए थे। इसमें खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सब इंस्पेक्टर, राज्य कृषि विपणन बोर्ड के सहायक सचिव, वन एंड वाइल्ड लाइफ विभाग के वाइल्ड लाइफ गार्ड, वन विभाग के वनपाल और वन एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के डिप्टी रेंजर पद का रिजल्ट घोषित किया गया था। वहीं ग्रुप D भर्ती की दूसरी वेटिंग लिस्ट भी शनिवार को जारी की गई थी। 2 महीने में एक्टिव केस 21.16% से घटकर 6.83% हुए। वहीं मौत का आंकड़ा भी 1000 से घटकर आधा रह गया। देश में कोरोना के एक्टिव केस, ऐसे मरीजों की संख्या जिनका इलाज चल रहा है, घटकर 5,56,695 रह गए हैं। इसी बीच देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 82 लाख के पार हो गया है। अब तक 82,42,161 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 75,61,905 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं 1,22,752 लोगों की मौत हो चुकी है। दिवाली से ठीक पहले एयर पोल्यूशन पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। NGT ने सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट और 4 अन्य राज्य सरकारों को नोटिस जारी करके 7 से 30 नवंबर तक पटाखों पर बैन लगाने को कहा है। NGT ने कहा है कि पब्लिक हेल्थ और पर्यावरण सुरक्षा के लिए ये कदम उठाना जरूरी है। NGT के चेयरमैन जस्टिस AK गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अलावा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी नोटिस भेजा है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारों से भी जवाब मांगा गया है। हालांकि कुछ ही घंटों में राजस्थान सरकार ने पटाखों को बैन करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। राज्य के होम मिनिस्ट्री के मुताबिक 31 दिसंबर तक राज्य में पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगा रहेगा। फ्रांस में हुए आतंकी हमले पर विवादित बयान देने के मामले में शायर मुनव्वर राणा पर FIR दर्ज हुई है। लखनऊ की हैरतगंज कोतवाली के सब इंस्पेक्टर दीपक कुमार पांडे ने नफरत फैलाने, शांति भंग और IT एक्ट में केस दर्ज करवाया गया है। वहीं बेटी सुमैया ने कहा कि पापा अपनी बात पर अडिग हैं, वे पीछे नहीं हटेंगे। मुनव्वर राणा ने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम रहूंगा। कातिल जुनून में होता है, मैं न दल बदलू हूँ न बयान बदलू हूँ। जिसने कार्टून बनाया उसने बुरा किया, लेकिन जिसने कत्ल किया उसने और भी बुरा किया। राणा ने फ्रांस में 16 अक्टूबर को हुए आतंकी हमले को सही ठहराते हुए कहा था, हमला करने वाले की जगह मैं होता तो मैं भी ऐसा ही करता। किसी को इतना मजबूर न करो कि वह कत्ल करने के लिए तैयार हो जाए। मोहम्मद साहब का कार्टून बनाकर हमलावर को कत्ल करने के लिए मजबूर किया गया। अगर कोई भगवान राम का विवादित कार्टून बनाएगा तो मैं उसका भी कत्ल कर दूंगा।
राजस्थान में गुर्जर आंदोलन अपडेट्स। भरतपुर करौली समेत 5 जिलों में इंटरनेट बंद, 60 ट्रेनें डाइवर्ट तो वहीं 220 बसें रुकी। राजस्थान में मोस्ट बैकवर्ड क्लास में बैकलॉग की भर्तियों समेत अन्य मांगों के लिए गुर्जरों ने फिर से आंदोलन शुरू कर दिया है। रविवार को भरतपुर के बयाना में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला गुट के लोग पीलूपुरा के पास रेलवे ट्रैक पर धरने पर बैठ गए। गुर्जर रात भर पटरियों पर जमे रहे। धरना आज भी जारी है। इस बीच कर्नल बैंसला ने कहा कि सभी मांगे पूरी होने तक धरने से नहीं उठेंगे। आंदोलनकारियों ने दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक की फिश प्लेटें उखाड़ दी। इसलिए रविवार को 40 मालगाड़ियों समेत 60 ट्रेनें डाइवर्ट करनी पड़ी। दिल्ली मुंबई की ट्रेनों को डाइवर्ट करना पड़ा। 2 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। आज भी 4 ट्रेनें रद्द की गई हैं। रविवार को रोडवेज के 5 बड़े डिपो दौसा, हिंडौन, करौली, भरतपुर और बयाना की करीब 220 बसों को रोक दिया गया। इस वजह से त्योहारों के सीजन में जनता परेशान हो रही है। वहीं भरतपुर, करौली, दौसा, सवाईमाधोपुर और जयपुर जिले की कई तहसीलों में इंटरनेट बंद है। सेंसेक्स 143 अंकों की बढ़त के साथ बंद। निफ्टी बैंक इंडेक्स में भी रही 4% की तेजी। इंडसइंड बैंक का शेयर 6% उछला। कारोबारी सप्ताह के पहले दिन बीएसई सेंसेक्स 143.51 अंक ऊपर यानी 39,757.58 पर और निफ्टी 26.75 अंक ऊपर यानी 11,669.15 पर बंद हुआ। आईपीएल के 13वें सीजन के 55वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हरा दिया। जीत के साथ दिल्ली प्लेऑफ में क्वालिफाई करते हुए पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। अब 5 नवंबर को क्वालिफायर 1 में उसका मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। वहीं हार के बाद भी बेंगलुरु प्लेऑफ में जगह बनाने में कामयाब हुई और वह नंबर 3 पर काबिज है। अबू धाबी में टॉस हारकर बल्लेबाजी करते हुए बेंगलुरु ने 153 रन का टारगेट दिया था। इसके जवाब में दिल्ली ने 19 ओवर में 4 विकेट पर 154 रन बनाकर मैच जीत लिया। बैंकों ने जनधन खाता धारकों को बड़ी राहत देते हुए ऐलान किया है कि जनधन खाता धारकों को पैसे जमा करने या निकालने के लिए किसी भी तरह का चार्ज नहीं देना होगा। बैंकों ने साधारण जमा खातों पर भी इस तरह का कोई चार्ज नहीं लिए जाने की बात कही है। जनधन खातों पर मिनिमम बैलेंस रखने की भी बाध्यता नहीं है। हाल ही में कुछ खबरों में दावा किया गया था कि जनधन खातों में हर नकद निकासी पर 100 रुपए चार्ज किए जाएंगे। सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि ये खबर पूरी तरह से निराधार है। जनधन खातों की बैंकिंग सेवाओं के लिए कोई चार्ज वसूल नहीं किया जाएगा। स्टेट सिविल सर्विस परीक्षाओं के एप्लीकेशन फॉर्म में जेंडर कैटेगरी में ट्रांसजेंडर ऑप्शन शामिल करने वाला असम देश का पहला राज्य बन गया है। इस बार असम पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एपीएससी द्वारा आयोजित होने वाले कंबाइंड कॉम्पिटिटिव यानी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए कुल 42 ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स ने आवेदन किया है। इस सिलसिले में 15 सितंबर को आयोग ने पहली बार नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी थी। कोरोना लॉकडाउन के बाद शुरू हुए अनलॉक के बीच स्कूल दोबारा खोलने पर केंद्र के निर्देश के बाद अब आखिरी फैसला राज्य सरकार को करना है। ऐसे में कई राज्यों ने जहां स्कूल फिर से शुरू कर दिए हैं तो वहीं राजस्थान सरकार ने राज्य में स्कूल, कॉलेज समेत सभी शैक्षणिक संस्थानों को 16 नवंबर तक बंद रखने का फैसला किया है। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में फैसला लिया गया है। राज्य सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन के अनुसार राज्य में सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों में रेगुलर क्लासेस 16 नवंबर तक बंद रहेंगी। वीवो ने सोमवार को अपना नया स्मार्टफोन Vivo V20 SE लॉन्च कर दिया है। यह एक मिड रेंज स्मार्टफोन है और इसकी कीमत 20,990 रुपए रखी गई है। इस कीमत पर आपको 8GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज वेरिएंट मिलेगा। यह 2 कलर वेरिएंट एक्वामरीन ग्रीन और ग्रेविटी ब्लैक में उपलब्ध रहेगा। इस स्मार्टफोन की बिक्री 3 नवंबर से वीवो के स्टोर सहित ई कॉमर्स वेबसाइट पर शुरू होगी। इससे पहले कंपनी ने अक्टूबर में Vivo V20 लॉन्च किया था। साथ ही 4100 mAh बैटरी के साथ 33 वाट फ्लैश चार्ज फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। ईरान में महामारी की तीसरी लहर बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा 440 मौतें यहीं हुई। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का कहना है कि देश में महामारी की तीसरी लहर चल रही है। यह देश मिडिल ईस्ट में कोरोना का एपिक सेंटर बन चुका है। सोमवार को यहां रिकॉर्ड 440 लोगों की मौत हुई। ईरान में अब तक कोरोना के 6,20,491 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 35,298 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और अब बात आज के इतिहास की। आमेर का वीर और बहुत ही कूटनीतिज्ञ राजा सवाई जयसिंह का जन्म 3 नवंबर 1688 में हुआ। मुंबई में पृथ्वी थिएटर स्थापित करने वाले हिंदी फिल्म और रंगमंच अभिनय के इतिहास महापुरुष पृथ्वीराज कपूर का जन्म 3 नवंबर 1906 में हुआ। अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का जन्म 3 नवंबर 1933 में हुआ। हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार लक्ष्मीकांत का जन्म 3 नवंबर 1937 में हुआ। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 3 नवंबर 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना पहला भाषण दिया।
सोवियत संघ ने आज ही के दिन 1957 में लाइका नाम के कुत्ते को अंतरिक्ष में भेजा था। वो पहला कुत्ता जानवर था जिसने अंतरिक्ष यान में सवार होकर आसमान में पहुंचा और पृथ्वी के चक्कर लगाए। और अंत में भारत सरकार द्वारा आज ही के दिन 2000 में डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवा सभी के लिए शुरू की गई।